गुड इवनिंग प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और अभी क्लासेस में मैं आप सबों को पढ़ा रहा हूँ भूगोल क्लास 12 का चैप्टर 1। और चैप्टर 1 का अब तक हम लोग 4 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं। ये अपना 5वां पार्ट है। इस पार्ट में क्या खास है? इस पार्ट में देखिए, अभी तक हम लोग जनसंख्या वितरण को समझ चुके हैं, जनसंख्या घनत्व को समझ चुके हैं, और हम लोग जनसंख्या वृद्धि को समझ चुके हैं, और जनसंख्या संगठन को भी समझ चुके हैं। लेकिन जनसंख्या संगठन में ही और भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें डिटेल से थोड़ा और पढ़ना है। इसलिए ये 5वां पार्ट है जिसमें जनसंख्या संगठन को और चीज़ें जुड़ी हुई चीज़ें बात करेंगे। अगर हम बात करें जनसंख्या संगठन की और पिछले पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज करें तो आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं, जैसे कि जनसंख्या संगठन क्या होता है, ग्रामीण जनसंख्या संगठन और जो नगरीय जनसंख्या संगठन होता है ये क्या होता है, ग्रामीण में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, शहर में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, ये सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जिसमें हम लोग पढ़े थे कि आखिरकार जो ग्रामीण जनसंख्या है वो नगर की ओर क्यों जा रहा है, नगर की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। और फिर भाषा के आधार पर भारत में कितने प्रकार की जनसंख्या है उनका वर्गीकरण हम लोग कर चुके थे। सबका प्रतिशत भी देख लिए थे, जिसमें से हम लोग देखे थे कि सबसे ज़्यादा जो है भारतीय यूरोपियन यानी कि आर्यों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। ये किन किन राज्यों में रहता है इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर हम लोग धार्मिक जो समूह था उस पर भी चर्चा किए थे, जिसमें अलग अलग धार्मिक समूह जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और बाकी सभी धर्मों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका था? हिंदू धर्म के लोग भारत में सबसे ज़्यादा रहते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और इसके बाद अलग अलग व्यावसायिक वर्गों के बारे में भी चर्चा किए थे। और फिर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में काम करने वाले व्यक्तियों की भी चर्चा किए थे। और अंत में हम आपको कुछ सवाल दिए थे और इस सवाल का जवाब आपको लिख के लाना था। और हमने आपको बताया था कि आप इस सवाल का जवाब कहाँ पर पा सकते हैं अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं आता है। तो इस तरह से ये जो है पहला पिछला पार्ट खत्म हुआ था। इसके आगे की कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। जो हमारी जनसंख्या संगठन है इसमें एक संगठन छूट गया था, वह है श्रमजीवी संगठन। श्रमजीवी का मतलब होता है काम करने वाले लोग, काम करने वाले लोग। अब देखिए, काम करने वाले लोगों में जो है उसे हम लोग अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। अगर आर्थिक आधार पर कहें तो उसे हम लोग 3 वर्गों में बांट सकते हैं, और व्यावसायिक आधार पर कहें तो हम उसे 4 वर्गों में बांट सकते हैं। इस प्रकार से 2 आधार है जिसके आधार पर बांट सकते हैं। अब देखिए, हम लोग आर्थिक आधार पर इसका वर्गीकरण करते हैं। तो श्रमजीवी जनसंख्या संगठन को अगर हम आर्थिक आधार पर बांटे तो सबसे पहला होगा मुख्य श्रमिक, दूसरा होगा सीमांत श्रमिक, और तीसरा होगा आश्रित, यानी वह श्रमिक जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, जिसे अश्रमिक या तो आश्रित जनसंख्या कहते हैं। इसे डिटेल में कहा जाए तो मुख्य श्रमिक कौन है? देखिए, एक साल में कितना दिन होता है? एक साल में 365 दिन होता है। तो अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो 365 दिन में अगर उसको 183 दिन या उससे अधिक दिनों तक रोजगार मिलता है, काम मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग मुख्य श्रमिक कहेंगे, मुख्य श्रमिक कहेंगे। और सीमांत श्रमिक कौन है? कि यह वह वैसा व्यक्ति है जिसको 183 दिन से कम काम मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सीमांत श्रमिक कहेंगे। तो यह है मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में छोटा सा अंतर। मुख्य श्रमिक को काम थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, जबकि सीमांत श्रमिक को काम थोड़ा सा कम मिलता है। जबकि ये दोनों का दोनों काम करता है, अगर देखा जाए तो दोनों का दोनों काम करता है। तो जो व्यक्ति काम करता है उसे हम क्रियाशील जनसंख्या कहते हैं, यानी कि ये काम करने वाली जनसंख्या है। और ये जब काम करते हैं तो जिस घर में वे काम करते हैं उस घर में ये आमदनी का स्रोत बनता है। मान लेते हैं कि एक कोई परिवार है और उस परिवार में 7 सदस्य है। 7 सदस्य मतलब 7 सदस्य वाला परिवार है, 7 व्यक्ति उस घर में रहता है। और इस 7 व्यक्ति में 2 व्यक्ति ऐसा है जिसे 183 दिन से भी अधिक दिनों तक काम मिलता है, और 2 व्यक्ति ऐसा है जिसे 183 दिन से कम काम मिलता है। तो 2 और 2 कितना हो गया? 4, यानी कि 4 व्यक्ति को तो काम मिलता है, बाकी 3 आदमी काम नहीं कर रहे हैं। या तो ये 3 व्यक्ति में से बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे होंगे जिन्हें काम नहीं मिल रहा है, या तो वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते हैं, या फिर वो आश्रित जनसंख्या है। तो हम क्या देखते हैं कि क्रियाशील जनसंख्या, और जो क्रियाशील जनसंख्या होता है वही घर के लिए क्या लाता है? पैसा लाता है, आमदनी लाता है, जिससे घर परिवार चलता है। तो क्रियाशील जनसंख्या कितना है? 39.8% है। अब इस 39.8% भारत की कुल जो है क्रियाशील जनसंख्या है।
जिनमें से अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा है गोवा में, जिसमें 39.6% है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दमन और दीव में सबसे ज़्यादा है, 49.9% जनसंख्या जो है वो क्रियाशील जनसंख्या में आता है। सब चीज़ को इरेज करते हैं और आश्रित या आश्रमिक जनसंख्या पर चर्चा करते हैं। यानी ये वो व्यक्ति है जो काम नहीं करता है, जो वर्ष भर काम नहीं करता है, उसे हम आश्रमिक या आश्रित जनसंख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि घर में जो दादा और दादी है, ये वो व्यक्ति है जो काम नहीं करते हैं। या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसका उम्र जो है 18 वर्ष से कम है या 14 वर्ष से कम है, तो वह व्यक्ति काम नहीं करेगा, केवल वो क्या करेगा, भोजन खाएगा और जो आराम करने का काम या पढ़ने लिखने का काम करेगा बच्चे। तो इन जनसंख्या को हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं और इसका प्रतिशत भारत में 60% है। 60% जनसंख्या आश्रित जनसंख्या में यानी आश्रमिक है। श्रमजीवी जनसंख्या का पहला आधार हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग दूसरे पर चर्चा करते हैं, व्यावसायिक आधार पर। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और उस क्वेश्चन का नाम है श्रम की प्रतिभागिता दर से क्या समझते हैं, या श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है। तो इस सवाल का जवाब है कि किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, यानी कि कोई भी क्षेत्र है उसमें जितना जनसंख्या है और में कुल श्रमिकों, जिसमें से जो मुख्य श्रमिक है और सीमांत श्रमिक, सिर्फ इसको ही जोड़ा जाएगा, के प्रतिशत को हम लोग क्या कहते हैं, श्रम की प्रतिभागिता दर कहते हैं। बहुत आसान है, मतलब कुल जनसंख्या जितना भी है उसमें हम लोग कार्यशील श्रमिक का मतलब होता है मुख्य व सीमांत श्रमिक, इसकी जनसंख्या को निकालेंगे और फिर हम उसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे तो निकल जाएगा श्रम की प्रतिभागिता दर। अब आप लोग श्रम की प्रतिभागिता दर समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं श्रमजीवी जनसंख्या का वो 4 वर्ग जो व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। तो व्यवसाय के आधार पर, यानी कि उसके पास किस प्रकार का काम है, इसके आधार पर हम लोग जनसंख्या को 4 वर्गों में बांट सकते हैं। या तो कोई व्यक्ति कृषक होगा, या तो कृषि का मजदूर होगा। कृषक किसान या तो कृषि में मदद करने वाले मजदूर होंगे तो उसे हम कृषि मजदूर कहेंगे। और या तो वो कोई घरेलू कार्य करता होगा, यानी कि औद्योगिक कार्य करता होगा, या तो घरेलू या तो औद्योगिक कार्य करता होगा, या तो किसी अन्य कार्य में लगा होगा जैसे कि सेवा कार्य में। आप देखते हैं कि कृषक जनसंख्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। कृषि मजदूर सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। चूँकि कृषि जो हमारी है प्राथमिक क्रिया में आता है और इसीलिए इसे हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। तो कृषक और जो कृषि मजदूर है ये प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसका प्रतिशत कितना है, 54.6%। तो कुल मिलाकर के कृषक और कृषि मजदूर का जनसंख्या कितना है, तो 54.6% लोग हैं। अब आता है घरेलू और औद्योगिक, ये किस में आ जाएगा, ये तो प्राथमिक है, लेकिन जो घरेलू और औद्योगिक कार्य है उसमें मशीनों का जरूरत पड़ेगा तो ये द्वितीयक क्रिया में आ जाएगा। इसका प्रतिशत 3.8% है। इसके बाकी बचे जो बच जाते हैं वह आ जाते हैं 41.6%। ये किस में आएंगे, तृतीयक क्षेत्रक में आएंगे। ज़्यादातर तृतीयक क्षेत्रक का काम ज़्यादातर भारत में दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी इन राज्यों में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें मरम्मत का कार्य हो गया, गैर घरेलू उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, विनिर्माण हो गया, व्यापार हो गया, ये सभी किस में आते हैं, अन्य श्रमिक में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया जो व्यवसाय यानी किस प्रकार का काम कर रहा है, इसके आधार पर पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा 4 प्रकार के जो है जनसंख्या होता है, यानी 4 प्रकार के जनसंख्या संगठन होता है। यहाँ पर जो है चैप्टर खत्म होता है और जनसंख्या संगठन का एक टॉपिक छूटा हुआ था वह भी पढ़ा दिए। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आंसर आपको अभी क्लासेस डाउट्स चैनल पर मिल जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, सपोर्ट कीजिए हमारा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। और अब अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा चैप्टर 2 का। तो चैप्टर 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।